फाउल पॉक्स और एवियन पॉक्स, ठीक है। फाउल पॉक्स क्या है, वायरल डिसीज है, ठीक है, पोल्ट्री की, ठीक है। एक इसमें क्या होती है, क्यूटेनियस फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिस्क्रीट नोडुलर प्रोलिफरेटिव पॉक लेजन्स, जिसमें फेदरलेस पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे फेस, कॉम्ब और वॉटल्स, ठीक है, वाइटल। वेटल्स, हाँ। तो क्यूटेनियस फॉर्म में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डिस्क्रीट नोडुलर प्रोलिफरेटिव लीजन्स का, मतलब ये तीन तरह के लीजन्स होते हैं, ठीक है, फेदरलेस पार्ट्स पे, जो जिसपे फेदर नहीं होते, ठीक है। जो डाइपथेरेटिक फॉर्म होती है, जिसमें फाइब्रिनो नेक्रोटिक प्रोलिफरेटिव लेजन्स होते हैं, फाइब्रिनो नेक्रोटिक प्रोलिफरेटिव लेजन्स होते हैं। अच्छा, ये किस कहाँ कहाँ होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनरी ट्रैक्ट की, ठीक है, माउथ की, ओसोफेगस की। मतलब ये क्या होते हैं, फाइब्रो नेक्रोटिक, ठीक है, प्रोलिफरेटिव लेजन्स होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो पॉक्स वायरस से होता है। फैमिली क्या है, पॉक्स विरिडे। जीनस इसका एवी पॉक्स वायरस। ब्रिक शेप पिछला होती किस है, तो है बेटा? बिरना ये तो विरिडे। पॉक्स। बिरना विरिडे। बरना। बिरना बिरना। बिरना विरिडे और ये पॉक्स विरिडे। ये पॉक्स विरिडे। इसमें डबल हम्म। स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है। 250 हम्म। नैनोमीटर का डायमीटर है इसका, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉक्स वायरस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एंटीजेनिक रिलेशनशिप होती है। पहला तो है फाउल पॉक्स, जिसमें क्या होती है, डिसीज इन पोल्ट्री, ठीक है। फिर आता है कैनेरी पॉक्स, जिसमें कैनरीज होती हैं। पिजन फॉक्स, जिसमें पिजन्स होते हैं। टर्की पॉक्स, जिसमें टर्कीज होते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, पॉक लेजिन्स ऑन द कैम ऑफ चिक एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉक लेजिन्स। हम्म। होस्ट इसमें कैसे होते हैं, सारे के सारे, ऑल ग्रुप्स आर अफेक्टेड, सारे के सारे ग्रुप इसमें अफेक्टेड होते हैं, बट मोर प्रेवलेंट आफ्टर 4 to 5 months ऑफ एज, ठीक है। ज्यादा प्रेवलेंट, बैंड की लो। मुंह मार दी। हम्म, तो मार दिया बहन की लड़े। ऑल ग्रुप्स अफेक्टेड होते हैं, मोर प्रेवलेंट होते हैं आफ्टर 4 to 5 months ऑफ एज, ठीक है। हम्म। ट्रांसमिशन अगर इसका देखें तो समर में कॉमन होती है और स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। कैसे कैसे हम्म। स्प्रेड करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड करती है। जो मेजर जो रूट है इसका स्प्रेड का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। जो फाउल पॉक्स है, डज हम्म। नॉट पेनिट्रेट इंटैक्ट स्किन, ठीक है, इंटैक्ट स्किन को पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है। ब्रेक इन स्क्रीन रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ वायरस इन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। मतलब क्या है, एपिथेलियल सेल को तोड़ना पड़ेगा, मतलब ब्रेक उसमें जरूरी है वायरस के अंदर घुसने के लिए, वरना हम्म। वो अंदर एंटर नहीं करता। और मेजर रूट इसका यही है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। एरोसोल स्प्रेड भी होता है, मतलब ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ठीक है, जो फेदर्स के थ्रू होता है, जिसमें ड्राइड स्कैब होते हैं, जिसके अंदर पॉक्स वायरस होते हैं। क्यूटेनियस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं एरोसोल की वजह से, ठीक है। और ये ड्रॉपलेट्स किसके द्वारा जनरेट होते हैं, फेदर्स के द्वारा। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हो गए, जो जैसे मॉस्किटो हो गए, जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, दूसरी बर्ड में। मेल और अदर बर्ड्स विद लार्जर कॉम्ब अफेक्ट मोर सिवियरली एज दे प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर मॉस्किटो टू बाइट, ठीक है। तो जिन जिन बर्ड के अंदर लार्ज कॉम्ब होता है ना, तो क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे मॉस्किटो को बाइट करने के लिए। हम्म। मॉस्किटो वायरस परसिस्ट फॉर डेज और वीक्स, ठीक है। मॉस्किटो का जो वायरस है वो डेज और वीक्स के लिए परसिस्ट करता है। नॉर्मली इट में परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर मंथ और ईयर, ठीक है। नॉर्मली वो क्या है, एनवायरनमेंट में मंथ्स और ईयर्स के लिए परसिस्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मली इट में परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर मंथ्स और ईयर्स, और लेकिन मॉस्किटो के अंदर वो डेज और वीक्स में रहेगा, ठीक है। तो हम्म। मॉस्किटो वाला वायरस थोड़े कम दिन रहता है, हम्म। ये चीज ध्यान रख, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर इसकी देखिए तो इन्फेक्शन अक्कर कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, स्किन के अंदर ब्रेक कर जाता है वायरस एपिथेलियल सेल्स के थ्रू। फिर वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर करता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। फिर रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर।
एपिथेलियल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। हम्म, फिर वायरस स्प्रेड करता है सेल टू सेल, ठीक है। हम्म, चिक्कू तो हम्म, तो वायरस स्प्रेड करता है फिर सेल के सेल, सेल टू सेल। फिर जो स्प्रेड है वो किसके द्वारा एनहांस होता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स करते हैं। वायरस प्रोड्यूस करता है पॉक लेजेंस ऑन द स्किन, जो सेल्स है म्यूकोसा की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो हाईली ससेप्टेबल होती है, ठीक है। देख, पैथोजेनेसिस दोबारा देख। इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, ठीक है। वायरस स्किन को ब्रेक इन कर गया, ब्रेक इन करके वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एपिथेलियल सेल के अंदर घुस जाएगा। फिर एपिथेलियल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर वो रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन करने के बाद फिर वो सेल टू सेल स्प्रेड करेगा, ठीक है। स्प्रेड होने की वजह से उसके अंदर जो एपिडर्मिस है अपना, उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। मतलब एक फोड़ा कह ले, ठीक है। एक ग्रोथ होगा, मतलब हम्म, एक आउट ग्रोथ सी दिखेगी, प्रोलिफरेशन होगा सेल्स का, ठीक है। एक पोक लेजेंस स्किन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। फिर जो सेल्स है म्यूकोसा की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो ज्यादा ससेप्टेबल होती है इसके लिए, ठीक है। हम्म, यही है बस इसमें। फिर मैक्रोस्कोपिक लीजन्स इसके देख ले। क्यूटोनियस फॉर्म के क्या होते हैं? मतलब जो मोस्ट कॉमनली अकर्ड होता है, ठीक है। डिसीज कैसे स्प्रेड करती है? स्लोली, ठीक है। सेवरल वीक्स तक लास्ट करती है, ठीक है। बर्ड जो है माइल्ड रिडक्शन शो करती है वेट में, माइल्ड ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन, ठीक है। जो फॉर्म है वो किसकी करेक्टराइज्ड है? प्रेजेंस ऑफ पपुले, ठीक है। इसके अंदर पेपुले पेपुले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस करते हैं वेसिकल टू पिस्चुल, ठीक है। फिर स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं फेदरलेस पार्ट पे बॉडी के, सच एज कॉम्ब, वेटल, स्किन, फेस और पॉकलेजेस, ठीक है। फिर स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं फेदरलेस पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कॉम्ब, वेटल और स्किन ऑफ फेस। नोड्यूल्स कैसे होते हैं? येलोइश होते हैं, बाद में वो ब्राउनिश हो जाते हैं, फिर बाद में ब्लैकिश हो जाते हैं, फिर बाद में वो एज ए स्कैब की तरह, क्रस्ट की तरह निकल आते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं हम्म, 2 वीक के अंदर। और मोर्टेलिटी बहुत लो होती है, जो क्यूटेनियस फॉर्म होती है ना इसकी, उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। हम्म, जैसे अपने पोक्स होती है ना, वैसे ही है ये भाई। फोड़ा उठेगा, उसके बाद वो वापिस दब जाएगा 2 हफ्ते के बाद। हम्म, थोड़ा थोड़ा वेट में कमी आएगी बर्ड की, थोड़ा थोड़ा एग प्रोडक्शन में कमी आएगी, और वही वो पैपुले दिखेंगे बस ऊपर, थोड़े से छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल हाँ, नोड्यूल्स, जो फेदरलेस जो पार्ट पे दिखेंगे। पसिलेटेड होंगे। जो सिर्फ फेदरलेस पार्ट पे दिखेंगे, ऐसा बस वही है। डायप्थेरिक फॉर्म जो हम्म, होती है, वेट पॉक्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर स्मॉल वाइट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। येलोइश हम्म, होते हैं, या तो वो येलोइश होंगे या स्मॉल वाइट होंगे। ये चीजी होते हैं थोड़े से नेक्रोटिक, सूडो डायप्थेरिक और डायप्थेरिक मटेरियल इन यू यू यूआरटी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या होते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये होते हैं, ठीक है। नेक्रोटिक होते हैं, सूडो डायप्थेरिक होते हैं, ठीक है। लाइक ऑन द मिकोसा ऑफ टंग, पैलेट, वहां पे भी होते हैं, टंग पैलेट में भी होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूआरटी। ओसोफेगस, ट्रैकिया, लेरेंजियल ओरिफेस, मतलब अंदर की तरफ होते हैं। ये लेजेंस क्या करते हैं? इरोजन करते हैं और अल्सरेशन करते हैं आफ्टर देयर रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे इरोजन होता है, अल्सर बन जाती है, ठीक है। दिस लीजन गिव राइज टू एनोरेक्सिया एंड डिसोपनिया। इनकी वजह से एनोरेक्सिया होता है और डिसोपनिया होता है। भूख कम लगेगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। तो ओकुलर फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। चीजी एक्सुडेट एक्यूमुलेट करता है आईलिड के नीचे, मतलब आंखों के नीचे चीजी एक्सुडेट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो आईलिड है वो साथ में स्टिक करती हैं एक दूसरे के, ठीक है। अल्टीमेटली हम्म, उसमें क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। आईलिड क्या हम्म, करती हैं? स्टिक करती हैं टुगेदर, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स जो इन्फेक्शन है स्प्रेड करता है नेजल कैविटी पे और इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस पे, ठीक है, कॉजिंग इट्स स्वेलिंग, ठीक है। तो समटाइम्स इन्फेक्शन क्या करता है? स्प्रेड करता है टू नेजल कैविटी और इंफ्रा ऑर्बिटल साइनस।
उसकी स्वेलिंग कर देता है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अगर लीजन्स इसके देखें, हाँ इसमें देख यही है कि ओकुलर फॉर्म में क्या होगा, आईलिड के नीचे चीज या एक्सुडेट इकट्ठा हो जाएगा, आंख चिपक जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, फिर वो नाक पे भी फैल सकता है। ठीक है, हम्म। वही सब है। बाद में उसकी स्वेलिंग कर देगा। हम्म। जो अपना इंफ्रा ऑर्बिटल्स जो साइनस होता है ना उसके अंदर, हाँ। माइक्रोस्कोपिक लेजन इसका अगर देखें तो हाइपरप्लेशिया एपिथेलियम का होगा। एपिथेलियम हाइपरप्लेशिया शो करेगा। स्ट्रेटम हम्म। स्पिनोसम लेयर जो एपिडर्मिस की है वो क्या करेगी, डिजनरेशन करेगी, नेक्रोसिस हम्म। करेगी। सेल्स क्या शो हम्म। करेगी, हाइड्रोपिक डीजनरेशन शो करेगी। ठीक है, हाइड्रोपिक डीजनरेशन क्या होता है बहनचो? सर्च कर। प्रेजेंस ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजनोफिलिक इंक्लूजन्स इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजनोफिलिक इंक्लूजन्स शो करता है सेल के अंदर। ट्रैकेल ठीक है। मुकोसा, ट्रैकेल मुकोसा क्या शो करता है, हाइपरप्लेशिया। हम्म। ठीक है, ट्रैकेल मुकोसा क्या शो करता है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रफी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ट्रैकेल मुकोसा क्या शो करता है, एक तो हाइपरप्लेशिया, हाँ। हाइपरट्रफी एपिथेलियल सेल्स की, जिसके अंदर क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इजनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी। जो इंक्लूजन बॉडी है वो 250 माइक्रोमीटर की होती है, जिसको बोलिंगर बॉडी बोलते हैं। इंक्लूजन हम्म। बॉडी 250 माइक्रोमीटर की होती है, जिसको बोलिंगर बॉडी बोलते हैं। एलिमेंट्री बॉडीज और जो वायरॉन प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडी के अंदर, उसको बोरल बॉडी बोलते हैं। जितनी भी हाँ। एलिमेंट्री बॉडी, एलिमेंट्री का मतलब होता है छोटी से छोटी, या फिर जो हाँ। वायरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडी के अंदर, उसको बोलर बॉडी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी कैन बी सीन बाय एच ई स्टेन। ठीक है, एच ई स्टेन के द्वारा हम इंक्लूजन बॉडी को देख सकते हैं, गिम्सा स्टेन के द्वारा और इम्यूनो पेरोक्सीडेज स्टेन्स के द्वारा। ठीक है, हम्म। जो इम्यूनो पेरोक्सीडेज ये 3 स्टेन है, इनके द्वारा देख सकते हैं। डायग्नोसिस अगर इसका देखें तो सिम्टम और लेजेंस देखेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस इंक्लूजन इन स्किन एपिथेलियम। ठीक है, मतलब स्किन एपिथेलियम में वायरस का इंक्लूजन देखेंगे कि कैसे वायरस अंदर घुसा है, स्किन का एपिथेलियम को मतलब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम्म। इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। ठीक है, इम्यूनिटी का टेस्ट होगा, एलिसा के थ्रू, एजीपीटी के थ्रू। आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस को आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस व्हेन क्लिनिकल मटेरियल इज इनोकुलेटेड इन एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, जब क्लिनिकल मटेरियल इनोकुलेट करेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग में, जो कि 9 से 12 दिन पुराना होगा, कैम के थ्रू, देन पोक लीजन डेवलप ऑन कैम फ्रॉम 5 to 7 days। ठीक है, तो कैम क्या 5, चीज है बहनचो ये? कैम यार वो टेस्ट होता है, सर्च कर एक बारी। के सर्च करूं? पोक लीजन डेवलप्ड ऑन कैम। कैम टेस्ट लिख देना सीधा, कैम टेस्ट होता है। मैंने पढ़ा था ये, मेरे ना पूरी फुल फॉर्म ध्यान से उतर गई, पर टेस्ट होता है इतना पता है मुझे। तो एपिथेलियम ऑफ कैम शो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडी। कैम होता है कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन। उसके अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी दिखेगी। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो जब क्लिनिकल मटेरियल इनोकुलेट करेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग्स में जो 9 से 12 दिन पुराने हैं, फिर कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन के थ्रू, तो पॉक लीजन डेवलप करेंगे कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में पाँच हम्म। से सात दिन पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन के बाद, मतलब फुंसी हो जाएगी। हम्म। ठीक है। यही है बस इसमें। एंडोथेलियम